पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे पहले से। हम थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यूरिन फॉर्मेशन में इसका बेसिक जो रोल है वो उसके फंक्शन में फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज थोड़ा बहुत जो है हम एनाटॉमी वगैरह डिस्कस करते हैं, ताकि फिर जब हम बेसिक प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को आसानी हो। नेफ्रॉन जो है बेसिकली दैट नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में उस दिन जो हम बेसिक हमने डिस्कस हिस्टोलॉजी डिस्कस की थी, तो उसमें बेसिकली जो फंक्शनल एरिया जो टिश्यूज हैं दैट इज कॉल्ड पेरेन्काइमा। क्लियर? सो पेरेन्काइमा बेसिकली दैट इज कॉर्टेक्स और मेडुला का वो पार्ट जहाँ पर जो है नेफ्रॉन होते हैं वो पेरेन्काइमा में आ जाता है। सो नेफ्रॉन जो है it is the basic structural and functional unit of kidney। मीन कि किडनी का जो फंक्शन है अगर आप लोग देखें तो that is urine formation, that is the removal of waste material from body through urine or through actively secretion, and again it add into the filtrate and then remove from the body. So various type of metabolic reaction that place in our body, either we administer exogenous substances, then its metabolic end product it is converted into polar entity, and then it will enter through urine and then remove from the body. So basically फंक्शन जो है किडनी का, इसकी नंबर ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस की थी, तो इसका जो बेसिक एक फंक्शन है दैट इज प्यूरिफिकेशन, जो वेस्ट मटेरियल है टू रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी। सेकंड जो है इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ व्हाट ऑफ ब्लड प्रेशर और प्लाज्मा वॉल्यूम। जो प्लाज्मा वॉल्यूम है इसके रेगुलेशन में भी इसका एक बेसिक रोल है, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं अलॉन्ग विद सोडियम। सो फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, दैट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी। सो ये जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये जो है बेसिकली नेफ्रॉन में होते हैं। नेफ्रॉन जो है उसमें फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, और उसके थ्रू जो है फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है। सो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है उसकी किडनी में दैट इज अराउंड अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, एंड द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इट इज प्री डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। So with the passage of time, if these neurons are damaged by disease or any other injury, so nephron having no regeneration property, कि इसमें कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये न्यू जो है नेफ्रॉन बन जाए, ठीक है। सो जो डिजीज के थ्रू उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, डैमेज होगी, ठीक है, सो दैट विल बी परमानेंट लॉस टू द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। सो नेफ्रॉन जो है बेसिकली इसके जो है 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं रीनल कार्पस्कल्स और सेकंड जो है रीनल ट्यूब्यूल। सो रीनल कार्पस्कल्स जो है ये बेसिकली कंबाइन एरिया होता है। रीनल कार्पस्कल जो है ये बोमेन कैप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे बनता है, along with ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं क्लस्टर ऑफ capillaries, clear, in the form of bunch, and along with the Bowman capsule it form the renal corpuscle। so renal corpuscle जो है ये जो फर्स्ट पार्ट होता है और यहाँ पर जो है बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है। सो जो आप लोगों ने डिस्कस भी हमने गलबन क्लास में किया था कहीं पर कि जो बॉडी में सबसे ज़्यादा जो फोरस कैपिलरी जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं ये सबसे ज़्यादा जो है फोरस हैं। मीन यहाँ पर जो एंटर सेलुलर जंक्शन जो है या स्लेट जंक्शन यहाँ पर सेल के दरमियान ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा है, मटेरियल जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जो है ब्लड से निकल जाते हैं इनटू द बोमेन कैप्सूल। सो जो रीनल कार्पस्कल है इसका जो बेसिक फंक्शन है यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेशन जो है किडनी में जो होती है, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है उसके दो बेसिक मैकेनिज्म हैं। एक तो यहाँ पर जो
जिस तरह मैंने बताया भी था, आई थिंक के जो एफेरेंट आर्टरियोल हैं, जो ग्लोमेरुलस, ये बेसिकली जो रीनल आर्टरी होती हैं, ये फर्दर जिसकी डिवीजन होती हैं, ठीक है, फिर जो है ये पेपिलरी और वहाँ पर चली जाती हैं, ठीक है। सो फर्दर डिवीजन के थ्रू ये एफेरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट होगी। अब एफेरेंट आर्टरियोल जो हैं, ये वो कैपिलरी आर्टरियोल हैं जो ब्लड लेके आती हैं टू द बंच ऑफ कैपिलरीज। अब ये एफेरेंट आर्टरियोल फर्दर डिवाइड होके एक बंच या जो है एक मेश वर्क ऑफ कैपिलरी बनाती हैं, और इस मेश वर्क को बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब जो इसके बाद जब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी ये अगेन यूनाइट होके फिर एक और आर्टरी बनाती हैं, इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल्स। क्लियर? सो एफेरेंट आर्टरियोल जो है, इसका मैंने पहले भी कहा था, इसका डायमीटर जो होता है ये लार्ज होता है एज कंपेयर टू द एफेरेंट आर्टरियोल। सो देयर आर टू मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फिल्ट्रेशन अकर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो फिल्ट्रेशन होती है प्लाज्मा की, वो दो बेसिक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं। एक तो जो एफेरेंट आर्टरीज आती हैं ग्लोमेरुलस की तरफ, इसका डायमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द एफेरेंट, जो कैपिलरी यूनाइट हो के बाद में आर्टरी बनाते हैं, ठीक है, उसको एफेरेंट आर्टरी, तो उसका डायमीटर कम होता है। अब ब्लड ज्यादा आ रहा है, जो यहाँ से फिर इसकी ड्रेनेज कम हो रही है, ठीक, कम डायमीटर के आर्टरियोल के थ्रू जो है ड्रेनेज होती है। तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये बॉडी की वाहिद कैपिलरीज हैं कि इसमें जो है जो प्रेशर होते हैं, ठीक है, दैट इज राउंड अबाउट 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बाकी जितने भी कैपिलरीज हैं उसमें इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होता। सो अब प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। सेकंड जो है, यहाँ पर जो है ये कैपिलरीज बॉडी की सबसे ज्यादा परमिएबल कैपिलरीज हैं, फोरस कैपिलरीज हैं। तो अब प्रेशर ज्यादा है, इसमें जो है वो पोरस है, ठीक है। तो जिस तरह चांद है, सेम इसी तरह यहाँ पर जो है, अगर आप कंसिडर करें बेलून है, ठीक है, बेलून में आपने जो है नीडल की थ्रू उसमें सुराख की है। अब उसको आप पानी से उसमें डालें और उसको जो है हवा उसमें भर दें, तो ऑटोमेटिकली जितना प्रेशर आप लोग ज्यादा देंगे, ठीक है, पंप के थ्रू दे रहे हैं जो है, माउथ के थ्रू उसको प्रेशर दे रहे हैं, तो उतनी ज्यादा जोर से उससे पानी निकलेगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पर कैपिलरीज पोरस है, ऊपर से जो है यहाँ पर एफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है, एफेरेंट का कम है, तो यहाँ पर ब्लड ज्यादा आएगा, उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर के थ्रू मोस्टली जितना भी प्लाज्मा मटेरियल होंगे, ठीक है, एक्सेप्शनल केस का जो है फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड वो नहीं होंगे, बाकी जितने भी प्रोटीन भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें थोड़े बहुत, इसमें जो है ग्लूकोज, इसमें अमाइनो एसिड्स वगैरह, ये सारे के सारे फिल्टर होके आ जाएंगे फिल्ट्रेट बोमिन कैप्सूल में। सो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन की नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पस्कल। अब रीनल कार्पस्कल में बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है। इसके बाद जो सेकंड मेजर पार्ट है नेफ्रॉन का, उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। जो सेकंड पार्ट है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल ये बेसिकली ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है। ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसमें जगह जगह जो है ये कन्वल्जन है, ठीक है, मीन इट इज कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो इसका जो बेसिक फंक्शन क्या है, दैट द फिल्ट्रेट that take place filtration take place in the renal corpuscle, then it will move along this tubules or tube. Clear? So then from various side reabsorption occur, then active secretion occur, and then finally this renal tubule that will drain into the papillary duct, and from there it will enter into the pelvis cavity, the urine, from there it will enter into the pelvis. So ये बेसिकली जो ट्यूब्यूल्स हैं उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव सिक्रीशन होती हैं, यूरिन फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो रीनल ट्यूब्यूल्स में होती हैं। जो फिल्ट्रेट आ गया है, ठीक है, अब फिल्ट्रेट में बहुत सारे काम की चीज, इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब कुछ है। अब आगे इसको प्यूरिफाई
बैलेंस करना, ये किस चीज का काम है, ये रीनल ट्यूब्यूल का काम है। सो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये बेसिकली यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होती है। सो कंपोनेंट ऑफ रीनल कार्पसल जो है, इसके बाद हम डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे रीनल कार्पसल जो है इसका बेसिक कंपोनेंट या बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं इसमें स्लाइड्स पर, जो फर्स्ट स्लाइड है इस पर, कि ग्लोमेरुलस बेसिकली जो है इट्स हैविंग टू पार्ट। क्लियर, एक तो इसमें जो बोमिन कैप्सूल है वो है, सेकंड जो है इसमें जो पार्ट है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। सो ग्लोमेरुलस एंड द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्लियर, मीन बोमिन कैप्सूल भी इसको कहते हैं जो साइंटिस्ट के नाम से। सो इट फॉर्म व्हाट, इट फॉर्म द ओवरऑल रीनल कार्पसल्स। अब जो है जो बोमिन कैप्सूल है बेसिकली इट इज डबल वॉल एपिथेलियल कफ दैट सराउंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो बोमिन कैप्सूल है ये डबल वॉल एपिथेलियल कफ है। ठीक है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है और ये डबल वॉल है। जिस तरह बैलून में आप जो है ये पेस्ट एंटर करेंगे, ठीक है, या उसको दबाएंगे, सेम इसी तरह ये है एक पार्ट जो होगा, ठीक है, दैट विल अटैच टू द ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन दैट इज इन कंटिन्यूएशन टू द renal tubule। सो ये डबल वॉल एपिथेलियल कप शेप स्ट्रक्चर्स हैं दैट सराउंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और यहाँ पर जो है बेसिक जो फंक्शन है इसका, दैट इज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस हियर इन द रीनल कार्पसल। क्लियर, और फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को जिससे डिस्कस भी किया कि दैट इज पॉजिटिव ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड सेकंड वन दैट इज द नेचर ऑफ द glomerular capillary, that is it is more permeable as compared to any other capillaries। so ये अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ठीक है कि कैसे ये फिल्ट्रेशन होती है यहाँ पर बाकी भी कैपिलरीज हैं, तो वहां से तो इतनी ज्यादा नहीं, तो उसके दो रीजन है। एक तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब पॉजिटिव प्रेशर कैसे डेवलप होगा, सो एफेरेंट, अब ग्लोमेरुलस एक जो है बंच ऑफ व्हाट ऑफ कैपिलरीज है। अब इसको जो है आर्ट्रियोल जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है और इपेरेंट आर्ट्रियोल इससे ब्लड जो है ड्रेन कर रहा है, लेके जा रहा है। सो एफेरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके आ रहे हैं ग्लोमेरुलस की तरफ, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। ठीक है, और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल हैं जो ब्लड लेके जा रहे हैं कैपिलरी से, उसका डायमीटर कम है। तो इसकी वजह से ब्लड ज्यादा आएगा, कम ब्लड जो है यहाँ से निकलता है, ड्रेन हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा। and then the porous nature upward of the capillary, it will facilitate or promote the process of filtration, and more plasma will filter here in these capillaries, and then it will enter into the Bowman capsule। so Bowman capsule जो है ये collection पॉइंट है किस चीज का, जो फिल्ट्रेट है जो फिल्टर हो रहे हैं वो यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद जो है सेकंड जो है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। अब जब फिल्ट्रेट बन गए हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गई है इन द रीनल कार्पसल, दैट various substances that filter from the blood and it come into the uh, capsule, that is Bowman capsule. Then from here it will pass through a say a single duct, but this duct is elongate or long duct that convoluted at various spot for expansion। clear, so अब इसमें जो है filtrate जो है then it will pass into the renal tubule। जो second part of nephron है, एक renal corpuscle and second renal tubule। अब ये filtrate जो है it will pass through various region of what of this रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल जो है ये स्पेशलाइज्ड इसमें एरियाज हैं। ठीक है, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर सिस्टम लगे हैं। ठीक है, कि इसने कौन से सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करना है, कौन से सब्सटेंसेस को जो है एक्टिवली सिक्रेट करना है, कुछ जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होंगे। सो ये यूरिन फॉर्मेशन जो होती हैं वो बेसिकली जो है रीनल ट्यूब्यूल में होती हैं।
सो रीनल ट्यूब्यूल की जो पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट दैट इज एडजेसेंट टू द बोमिन कैप्सूल, जो बोमिन कैप्सूल के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। जिस तरह बॉडी का अगर आप लोग अपने हैंड को देखें, ठीक है, आर्म को देखें, सो शोल्डर साइड पर ये अटैच है, ठीक है, और आप लोगों के जो है हैंड है, ठीक है, आप लोग के जो फिंगर वगैरह हैं ये अवे हैं शोल्डर से, ठीक है। सो जो पार्ट अटैच है बोमिन कैप्सूल के साथ उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। जो शोल्डर का साथ जो हमारे बाजू का जो फोर आर्म का जो पार्ट अटैच है उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, जो अवे है उसको डिस्टल कहते हैं। सो जो रेनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसकी जो फर्दर डिवीजन हम करते हैं, जो उसके पार्ट हैं उसमें प्रॉक्सिमल मीन वो पार्ट जो अटैच है बोमिन कैप्सूल के साथ, देन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर इसमें ज्यादा जो है ट्विस्ट है, कन्वोल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। सो दैट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसको इस वजह से कहते हैं कि ये जो है कॉर्टेक्स रीजन से, ये कॉर्टेक्स रीजन में जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, यहाँ से ये सीधा नीचे आ जाते हैं कॉर्टेक्स मेडुला में, ठीक है। मेडुला में ये फिर एक हेयर पॉइंट यहाँ पर टर्न लेके वापस जो है ये कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। सो ये एक यू शेप जो है यू टर्न लेता है, इस तरह खान साहब के बारे में मशहूर है कि यू टर्न, फिर जो है अगेन ये कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा। सो इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट आता है उसको कहते हैं डिस्टल, मीन डिस्टल अवे, अवे फ्रॉम द बोमिन कैप्सूल साइड, अटैचमेंट साइड, एंड again it is convoluted part of the renal tubule, so that is called distal convoluted tubule. So renal corpuscle and convoluted tubule in the renal cortex, क्लियर। जो कार्पसल हैं साथ जो प्रॉक्सिमल और इसका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है ये जो है ये रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसका जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले का कुछ पार्ट है ये डीप इन द कॉर्टेक्स एंड मेडोला, ये क्या कॉर्टेक्स का जो है एडजेसेंट एरिया टू द मेडोला जो है वहां पर और मेडोला में प्रेजेंट होता है। हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, देन इट विल यूनाइट और इट विल ड्रेन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसमें जो फिर हम चलो बाद में इसकी जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है, several of the collecting duct it will unite together and then it will empty into a larger, or it will form a larger duct that is called papillary duct। अब पेपेलरी आप लोगों को मैंने बताया भी था कि पेपेलरी जो होते हैं जो कौन थे उसमें ये उसको हम कहते हैं फायरामिड टाइप जो थे, ठीक है, फायरामिड बने थे, वेरियस फायरामिड दैट इज प्रेजेंट इन द किडनी, जो फायरामिड शेप थे उसका जो माइनर कैलिक्स एरिया जो है, ठीक है, वो बेसिकली जो माइनर कैलिक्स हैं ये कलेक्ट करते हैं जो पॉइंटिंग एंड ऑफ द pyramid, that fire pointing end of the pyramid basically that is papillary। so यहाँ पर जो collecting duct है it will unite, it will produce what, it will form papillary duct, and this papillary duct it will what, it will drain into the minor calyx। अब minor calyx जो है ये फिर जो है major calyx में जो है ड्रेन होते हैं, ठीक है, और वहां से फिर ये जो है एंटर होगा यूरिन जो है ये रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से ये जो है यूरेटर के थ्रू फिर किडनी में आएंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग देखें किडनी में, जिस तरह मैंने बताया था कि किडनी में दैट ऑलमोस्ट डिपेंड और वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन एवरेज जो है हेल्दी इंडिविजुअल जो होते हैं दैट इज हैविंग अराउंड अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें जो है जो कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं उसका नंबर जो है कम होता है, फिर उससे ज्यादा कम नंबर जो है पेपिलरी डक्ट का होता है, और इसमें फिर जो है फ्यू पेपिलरी डक्ट एंड देन
3 to और 8 6 मेजर इसमें आते हैं, माइनर आते हैं इसमें कैलिक्स 8 to 18 और अप टू 8 आई थिंक माइनर कैलिक्स आ जाते हैं या इससे कम, और फिर एक यूरेटर बन जाता है जो ड्रेन करता है। मीन ये कलेक्शन पॉइंट ये है, वेरियस इनिशियली ज़्यादा हैं फिर कम हैं, फिर उससे जो है टेपरिंग के थ्रू आ रही हैं, फिर एक यूरेटर के थ्रू ये किडनी में आ जाती हैं एक किडनी से। सो this is about what, this is about the duct system, clear? So लूप ऑफ हेनले जो है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है बेसिकली इट कनेक्ट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर? जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसमें जो लूप ऑफ हेनले हैं इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं डिसेंडिंग, मीन डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है इस ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल की, उस पार्ट को डिसेंडिंग कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो है एट फर्स्ट पार्ट डिसेंडिंग लेम ऑफ द लूप ऑफ हेनले, that is the first part of loop of Henle, they dip into the मेडोला, जो मेडोला में चला जाता है। फिर यहाँ पर ये एक हेयर पेन जो है हेयर पेन पॉइंट टर्न लेता है, ठीक है, एंड देन इट बिकम असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ये अगेन जो है कॉर्टेक्स की तरफ जो है मूवमेंट स्टार्ट करता है या कॉर्टेक्स की तरफ ये एक्सटेंड होता है। सो दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, they return back to the renal cortex. That is 80 to 85% of the nephron are in cortical region. That's why it is called cortical nephron. Mean nephron का जो 80 to 85% पार्ट होता है ये cortex region में होता है, ठीक है। जो remaining 10 to 15% है या 20 to 15% जो रेंज आता है, ठीक है, that is in the medulla region. ये मेडोला में होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है।